नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजरायल और हमास के बीच तमाम तरह की रुकावटों के बावजूद युद्ध विराम की शर्तें पूरी हो रही हैं। गाजा सीजफायर डील के तहत तय की गई शर्तों के मुताबिक हमास अपनी कैद से बंधकों को बारी बारी करके छोड़ रहा है और इजरायल भी अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा कर रहा है। इसी के साथ ही नॉर्थ गाजा से विस्थापित हुए शहरियों का भी घर वापस लौटना शुरू हो चुका है या पहुंच चुके हैं। यह गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया था तो जो नॉर्दर्न गाजा का पार्ट है वहाँ पूरी तरह तबाही मचाई गई थी और नॉर्दर्न गाजा में रहने वाले लोगों को कह दिया गया था कि वो सदर्न गाजा में या जो राफा बॉर्डर है इजिप्ट के नज़दीक वहाँ चले जाएं। वो पूरा विस्थापित हो गए थे लोग, लेकिन अब इस युद्ध विराम के बाद वो लोग वापस आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब गाजा में शांति होगी, अमन की बातें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरे इलाके में अमन बन गया हो और सब कुछ शांत हो गया हो। ये मजबूरी में किया गया युद्ध विराम है और अब इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि एक बार जब हमास के कब्जे से सभी बंधक छूट जाएंगे तब इस पूरे इलाके में इजराइल के सबसे बड़े ताकतवर दुश्मन मुल्क ईरान के खिलाफ इजराइल का एक्शन शुरू होगा। इसमें अमेरिका भी पूरी मदद करेगा। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप को घोर ईरान विरोधी माना जाता है। जब से ट्रंप ईरान अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने कनाडा, कोलंबिया या बाकी देशों के साथ संबंधों को लेकर तो बहुत बयानबाजी दी है। रशिया यूक्रेन को युद्ध को लेकर भी काफ़ी बयान दिया है, लेकिन अभी तक ईरान के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक शब्द भी नहीं कहा है। प्रेसिडेंट बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने से पहले अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो खूब खुलकर ईरान के खिलाफ बयानबाजी करा करते थे। एक बार उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु बम हो, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उनकी खामोशी इस बात का इशारा कर रही है कि संभवतः इजरायल और ईरान अमेरिका के बीच में कोई खिचड़ी ऐसी पक रही है जिसमें ईरान को नुकसान हो सकता है। इस बात का आभास ईरान को भी है और उसके विदेश मंत्री ने एक सीधी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो सीधी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये धमकी दी और कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ईरान तुरंत एक निर्णायक, एक डिसाइसिव जवाब देगा जिससे इस पूरे इलाके में कंप्लीट वॉर, टोटल वॉर शुरू हो जाएगी। ईरान की धमकी उस वक्त आई है जब उसे ये डर सता रहा है कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की इजाज़त दे सकते हैं। असल में हुआ ये कि जब पिछले 1.25 साल से ये जो जंग चल रही थी, इस जंग के दौरान ईरान और इजरायल के बीच में भी 2 बार ऐसे मौके आए जब ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक की और इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। उस वक्त भी नेतन्याहू चाहते थे, क्योंकि एक तरीके से जंग के कई मोर्चों पर जंग हो रही थी, हमास के साथ जंग हो रही थी, हिजबुल्लाह के साथ जंग हो रही थी, हूतीस के खिलाफ जंग हो रही थी, तो ईरान की जो रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस उन्होंने बनाई थी, उसके साथ ही तो उन सब के खिलाफ जंग हो रही थी। तो नेतन्याहू चाहते थे कि इसी मौके पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया जाए, लेकिन जैसी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उन्होंने नेतन्याहू को ऐसा करने से रोक दिया। खैर, इजरायल का ये मानना है कि किसी भी तरह से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार एक एटमी ताकत ईरान के हाथ में आ गई तो फिर मिडिल ईस्ट में पावर का बैलेंस बदल जाएगा। जब से इजरायल बना है 1948 से, तब से लेकर अब तक इजरायल ने कई सारे युद्ध लड़े हैं मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो एक साथ गठबंधन में लड़ते थे, लेकिन इजरायल कभी भी हारा नहीं है और जीता ही है। और उसने अपने जो ज़मीन उसको दी गई थी, जब उसका देश बना था तो जितनी ज़मीन उसको दी गई थी उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन पर आज की डेट में इजरायल बसा हुआ है। तो इजरायल का जो पावर बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है मिडिल ईस्ट में, वो इजरायल के पक्ष में उधरी झुकी हुई है। लेकिन अगर ईरान के पास परमाणु बम आया तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और इजरायल का अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। इजरायल के लिए ये मौका बेहद मुफीद भी है, क्योंकि पिछले करीब 1.25 साल में ईरान की पोजीशन कमज़ोर हुई है। ईरान की तैयार की गई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे पावरफुल घटक यानी लेबनान का हिजबुल्लाह इस जंग में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। उसके करिश्माई लीडर हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के कई कमांडर्स मारे गए। साथ ही सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद ईरान के लिए अब हिजबुल्लाह को हथियारों की सीधी सप्लाई भेजना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हालांकि इजरायल का दावा यह है कि हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत बनाने के लिए ईरान सूटकेसेस में भर कर रकम लेबनान पहुंचा रहा है ताकि हिजबुल्लाह को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा ईरान अपनी मिसाइल पावर को भी मजबूत करने के लिए चीन जैसे मुल्क से मदद ले रहा है। अभी हाल ही में खबर आई कि चीन का इसे 1000 टन सोडियम परक्लोरेट ईरान के लिए
कार्गो जहाज़ों के जरिए भेजा जाएगा जो मिसाइल के ईंधन का काम करता है। 2 जहाज़ों से चीन ये केमिकल ईरान को भेज रहा है। ये अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट थी और ये भी रिपोर्ट थी कि कुछ हफ्ते के भीतर ही चीन ये केमिकल ईरान के लिए रवाना कर देगा। ये रिपोर्ट जो छापी गई थी वो अमेरिका और ब्रिटेन के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से छापी गई थी और माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट को छपवाने कर ही पश्चिमी देशों ने एक तरह से ईरान और चाइना दोनों को एक वार्निंग दी थी कि हमें पता है कि आप क्या कर रहे हो। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान के झंडे वाले जहाज गोलबोन और जैरान के जरिए इस केमिकल को भेजा जाएगा। इस 1000 टन सोडियम परक्लोरेट से अमोनियम परक्लोरेट बनाया जाता है जो कि मिसाइलों के ईंधन का काम करता है। हुआ ये था कि जब अक्टूबर में दोनों देशों के बीच तनातनी थी पिछले साल, तो पहले ईरान ने मिसाइल हमला किया था, बाद में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। तो ये कहा गया कि जो एयर स्ट्राइक की थी उसने ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल के फ्यूल बनाने वाले सामान की जो फैक्ट्री थी वहाँ हमला हुआ था और वो सामान तबाह हो गया था, जिसके बाद से ईरान को चीन से मदद लेनी पड़ रही है, ऐसा दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इतने ज़्यादा सोडियम परक्लोरेट से 960 टन अमोनियम परक्लोरेट बनाया जा सकता है और मिसाइल के ईंधन में 70% अमोनियम परक्लोरेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे करीब 250 खैबर शिकन या हज कसाम जैसी मिसाइलों को बनाया जा सकता है। इस केमिकल को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल प्रशासन के तहत ही रखा गया है। ईरान की ये मिसाइलें मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं और सॉलिड फ्यूल से चलती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल को ईरानी सेना को भेजा गया है। केमिकल को 34 कंटेनर के जरिए गोलबोन से भेजा जा रहा है। ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहती है कि इस महीने के शुरुआती दिनों में ही चीन ये केमिकल ईरान के लिए रवाना कर देगा, निकल सकता है। यानी ईरान मिसाइलों के जखीरे में कोई कमी ना आ जाए, ईरान के इसके लिए चीन की तरफ से भी मदद की जा रही है, क्योंकि मिसाइल पावर ही ईरान की असली पावर है। ईरान और इजराइल के बॉर्डर आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो पैदल सेनाओं का युद्ध होगा नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो 2 बार स्ट्राइक हुई वो दोनों बार मिसाइल स्ट्राइक से हुई और हमने देखा कि कुछ मिसाइलें इजराइल के पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मात देते हुए इजराइल में जाकर गिरी भी। यानी ईरान की मिसाइल ताकत को इजराइल इग्नोर नहीं कर सकता है। ईरान ने रूस के साथ भी अपनी नज़दीकी बढ़ाते हुए एक रणनीतिक समझौता कर लिया है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान रूस की यात्रा पर गए थे, जहां पुतिन के साथ उनकी एक मीटिंग हुई थी। इन दोनों नेताओं ने 20 साल के एक मिलिट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किए थे। ईरान पहले से ही रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों में इस बात पर भी सहमति जताएगी कि वो अपने अपने इलाके क्षेत्रों का उपयोग ऐसे काम के लिए नहीं होने देंगे जिससे दूसरे देश को कोई खतरा मौजूद हो। इस समझौते के तहत रूस और ईरान ने मिलिट्री और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सलाह सहयोग के साथ साथ अपने इलाकों में और उसके बाहर भी जॉइंट मिलिट्री अभ्यास करने का वादा किया या समझौता किया। हालांकि इजराइल और अमेरिका का इस बात से खौफ नहीं है। उनका खौफ इस बात से ज़्यादा है कि ऐसा न हो कि रूस परमाणु बम बनाने में ईरान की मदद कर दे, क्योंकि अभी तक के जो अनुमान है उसके मुताबिक ईरान परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया उसने तेज जरूर की है और उसके करीब भी पहुंचा है, लेकिन अभी तक उसके पास वो फार्मूला नहीं है, या वो फार्मूला नहीं है कि इतना यूरेनियम इनरिच कर ले कि वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बना दे। वो फार्मूला अभी तक ईरान के पास नहीं आ पाया है, उसके प्रयास जारी है। इनको खतरा ये है इजराइल और अमेरिका को कि कहीं दोस्ती के बाद रूस ईरान को परमाणु बम बनाने का फार्मूला ना दे दे। यही वजह है कि इजराइल जल्द से जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करना चाहता है और ईरान अब उस हमले से निपटने की तैयारी करने में जुटा हुआ है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।